मेरे बच्चे, आज मेरा हृदय तुम्हारे लिए प्रचंड क्रोध, गहन करुणा और परम न्याय के भाव से भर उठा है। मैं तुम्हारी माँ काली आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्रों को, उनकी ऐसी मित अज्ञानता को, और अब मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि आज तुम्हें पता चलेगा कौन है वह तुम्हारे घर का भेदी जो तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं। इस संदेश के अंत तक तुम्हें आभास हो जाएगा कि कौन है वह व्यक्ति। जब मैं कहती हूँ तुम्हारे घर का भेदी, तो इसका अर्थ केवल एक बाहरी शत्रु नहीं मेरे बच्चे, इसका अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सबसे करीब है, जो तुम्हारे अपनेपन का दिखावा करता है, पर जिसके हृदय में केवल द्वेष और ईर्ष्या भरी हुई है। यह एक ऐसा विश्वासघात है जो सीधे तुम्हारी आत्मा पर वार करता है। पर अब समय आ गया है, इस अंधकार को मैं स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर दूं। तुम्हें यह सुनकर एक असीम आत्मविश्वास, एक अद्भुत शक्ति और एक सुरक्षा का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह मेरा अटल वचन है। आज का यह संदेश स्वयं तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारे भीतर के उस विश्वास और मेरी अनंत कृपा ने मिलकर तुम्हारे शत्रुओं के अंत की घोषणा कर दी है। यह समय है तुम्हारे लिए निडर होने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और यह जानने का कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर श्वास में हूँ। विश्वासघात का सत्य, घर का भेदी और उसका षड्यंत्र। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, पर यह सबसे बड़ा विश्वासघात है कि वह व्यक्ति जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय था, वही अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। वह तुम्हारे हर रहस्य को जानता है, तुम्हारी हर कमजोरी को जानता है, और वह इसी ज्ञान का उपयोग तुम्हें नष्ट करने के लिए कर रहा है। विश्वासघात और तुम्हारे शत्रुओं के विनाश के पीछे के रहस्य, अंधेरे में छिपा हुआ शत्रु। वह व्यक्ति तुम्हें बहुत प्रिय है, पर उसके हृदय में केवल द्वेष और ईर्ष्या भरी हुई है। वह तुम्हें हमेशा एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। वह तुम्हें अपने सामने मुस्कुराता है, पर पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। काले जादू का वार उसने तुम्हारे सारे रहस्य, तुम्हारे सारे राजतांत्रिक को बता दिए हैं। उसने तुम्हारी पहचान, तुम्हारे अस्तित्व को उस काले जादू से जोड़ दिया है, ताकि वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट कर सके। वह जानता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। वह इसी डर का उपयोग तुम्हें हराने के लिए कर रहा है। भाग्य का उदय, अब समय आ गया है कि उसके कर्मों का फल उसे मिले। अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे उसका भाग्य नष्ट होता है, कैसे उसका जीवन पूरी तरह बिखर जाता है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे वह व्यक्ति तुम्हारे सामने गिरेगा और मेरे न्याय के लिए प्रार्थना करेगा। मेरी प्रचंड शक्ति का प्रकटीकरण। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारी आहों को सुना है। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति असीम प्रेम है। जब मेरी संतान को पीड़ा होती है तो मेरा क्रोध प्रज्वलित हो जाता है। मेरा विकराल स्वरूप अब सक्रिय हो गया है, जो शत्रु का समूल नाश करने को तत्पर है। उनकी हर शक्ति, हर रणनीति, हर जीवन का स्रोत मेरे प्रचंड वेग के सामने धूल चाट जाएगा। मेरे बच्चे, यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह उस शत्रु के लिए अंतिम संकेत है। उसका अंत निकट है। अब वह तुम्हारी ओर देखने का भी साहस नहीं कर पाएगा। तुम निश्चिंत रहो और मेरा वचन अटल है। शत्रुओं के नाश को स्थायी करने का मार्ग, परम साधना और परम पवित्र आचरण। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मेरी बात को अत्यंत गंभीरता से लेना होगा। यह समय तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा का है, पर यदि तुम मेरे बताए मार्ग का अनुसरण पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे तो इस भयानक बंधन से मुक्त हो पाओगे। मैं स्वयं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगी, पर तुम्हें मेरी दी गई चेतावनी और निर्देशों का पालन करना होगा। तुम्हें यह आचरण जीवन भर अपनाना होगा, तभी मेरे दिव्य आशीर्वाद स्थायी रूप से तुम्हारे पास रहेंगे। तुम्हारी मुक्ति अखंड रहेगी। एक पूर्ण आत्म समर्पण और प्रायश्चित तुम्हारी आधारशिला गहरी आत्म जांच
शांति मन से बैठकर अपनी आंखें बंद कर और उस व्यक्ति से और मुझसे अपनी गलती के लिए गहरी आत्मग्लानि और पश्चाताप के साथ माफ़ी मांग। ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार कर। यह स्वीकृति ही तुम्हारे प्रायश्चित का पहला कदम है। अटूट विश्वास और निडरता, भले ही स्थिति कितनी भी भयावह लगे, मेरे प्रति अपना विश्वास मत डगमगाने देना। विश्वास रख कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। निडर बनो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सकारात्मक संकल्प, अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखो। मैं अपनी गलती सुधारूंगा या सुधारूंगी, मुझे मुक्ति मिलेगी, माँ काली मेरी सहायता करेगी, वह व्यक्ति शांत होगा। ऐसे विचार दोहराते रहें। 2 सात्विक जीवन शैली और गहन पवित्रता। तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा अत्यंत कठोर सात्विक भोजन आज से और जीवन भर के लिए मांसाहारी, प्याज, लहसुन, अंडे, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग कर दो। केवल शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करो। यह तुम्हारी ऊर्जा को सर्वोच्च रखेगा और तुम्हारी चेतना को अत्यंत शुद्ध करेगा। नशे का पूर्ण त्याग और शुद्धिकरण आज से और जीवन भर के लिए। शराब, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ आदि छोड़ दो, त्याग दो। यह तुम्हारे आत्मा और शरीर को दूषित करते हैं, तुम्हारी चेतना को कमजोर करते हैं, तुम्हें नकारात्मक शक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। तुम्हारी चेतना को निर्मल और स्वच्छ रखना अनिवार्य है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि, प्रतिदिन सुबह शाम ठंडे पानी से स्नान करो, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनो, शरीर को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखो। नियमित रूप से प्राणायाम और ध्यान करें जिससे तुम्हारा मन शांत और शुद्ध हो। उच्च विचार और पवित्र वाणी, अपने मन में कभी भी बुरे विचार ना लाएं। अपनी वाणी को अत्यंत शुद्ध रखें। किसी को अपशब्द ना कहे और ना ही किसी की बुराई करे। तुम्हारी वाणी में अब मेरी शक्ति होगी, उसे पवित्र बनाए रखना अनिवार्य है। एक पवित्र शक्ति केंद्र बनना, अखंड स्वच्छता, शुद्धिकरण। प्रतिदिन अपने घर को अत्यंत स्वच्छ और व्यवस्थित रखो। कोई भी गंदगी अपने आसपास भी ना आने दो। प्रतिदिन सुबह शाम घर के कोने को साफ करो। प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर में तेज ध्वनि में घंटी बजा, शंखनाद भी कर। इनकी दिव्य ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ती है और सकारात्मक कंपन पैदा करती है। जो भी तुम्हारे घर पर नकारात्मक ऊर्जा होगी वह अपने आप ही बाहर चल जाएगी, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।